लीजिए, हम लोग आज के कार्यक्रम के हिसाब से हाजिर हैं। तुम अपना परिचय भी देना तो अभी मित्र लोग आए नहीं हैं, ऐसा लग रहा है। अभी दो प्रकाश हरि जी आ गए हैं, स्वागत है आपका, प्रणाम। ये प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से कार्यक्रम, जिसकी अध्यक्षता माननीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम कवयित्री हैं, भाई ओम प्रकाश कल्याणी जी, बहुत अच्छे कवि, उपाध्यक्ष हैं, हरिप्रकाश पांडे जी, महासचिव, सुषमा पवार जी इसकी सचिव, और पूरी टीम जो दर्पण मंच की है उसका बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम करते हुए भाई अनमोल शुक्ल जी हरदोई से आ गए हैं, हमारे परम मित्र। नमस्कार अनमोल जी। मोहनपुरी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माधव वाजपेयी जी, ओम प्रकाश कल्याणी जी, पायल देवल और राजमणि श्रीवास्तव, वो भी यहाँ पर हैं। पायल देवल के लिए ये पहला अवसर है कि जो मैं समझता हूँ कि बाकी सभी मित्रों के लिए भी पहला ही अवसर है, क्योंकि मैं तो गाहे बगाहे मुझे दोस्त लोग ये अवसर देते रहते हैं कार्यक्रम में आने का या ऑनलाइन होने का, लेकिन रूपी मोहंती जी के लिए ये पहला मौका है लाइव होने का। गीतिका भारद्वाज बिजनौर से हमारी प्यारी बिटिया, और हनु मेरी बिटिया, हनु। आदरणीय नरेश सांडिले जी, बहुत बहुत प्रणाम नरेश जी को। नरेश जी, उनके बारे में कुछ कहना जो है वो सूरज को दीपक दिखाने की तरह है। वो दोहाकार और गज़लकार, कवि, गीतकार और संस्कृति के ऐसे पुरोधा हैं कि न जाने कितनी कारें उनके पास हैं, बहुत सारे कार हैं। बहुत सही कहा, बहुत सटीक कहा आपने। हरिवल्लभ शर्मा, हरि शर्मा जी, राजेंद्र निगम राज जी गुड़गांवा से, और इंदुराज जी गुड़गांवा से वो आ गए हैं। जयराम जय जी, प्रणाम आपको। हरि शर्मा जी, आपको भी प्रणाम। मंजू भारद्वाज हमारी प्यारी छोटी बहन, नांगल उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। इंदु जी को बहुत बहुत प्रणाम, और उनको इस, हाँ जी, मंजू जी को भी प्रणाम और इंदु जी को भी प्रणाम। हाँ, प्रकाश हरि जी, ये थोड़ी सी अब ये ऐसा कुछ करें जो कि जैसा बताया गया था कि बहुत नज़दीक नज़दीक होकर बैठना है। अब आप सोचिए कि पति पत्नी का नज़दीक बैठना बड़ा मुश्किल होता है। कैमरा छोटा है। कैमरा छोटा नहीं है जी। तो आज का ये अवसर है, और बहुत सारे मित्र और बहुत सारे साथी, बहुत सारी सहेलियां जुड़ रही हैं। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है और हमें हौसला भी मिल रहा है। तो आइए फिर कुछ सुनाते हैं मनु। हाँ, शुरू करते हैं। ये वही चीज़ है, थोड़ा अब फ्रेम में अगर शायद हम लोग आ गए हों। मनीष श्रीवास्तव जी भोपाल से आज बहुत अच्छा प्रणाम कर रहे हैं, भैया भाभी दोनों को, हमारे छोटे भाई की तरह हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति, बहुत अच्छे कवि। आज अभी दोपहर में उनका लाइव था, बहुत अच्छे रचनाएं उन्होंने पढ़ी, उनको सुनने का मौका मिला। मैं फिर से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के सभी कार्यकर्ताओं को, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, कल्याणी जी, पांडे जी, सुषमा पवार जी और पूरी टीम को, ओम प्रकाश जी, सभी को जो है आभार व्यक्त करता हूँ। सुषमा पवार जी यहाँ आ गए हैं, गोकुल प्रसाद गुप्ता जी यहाँ पर हैं। कितना दूर हो? अनमोल जी ने कहा थोड़ा दूर हो जाइए ताकि फ्रेम में आ सके। जी, शायद अब
अब ठीक है शायद। सुभद्रा सिंह जी प्रणाम आपको। मैं मित्रों, चूंकि नहले पे दहला है तो नहला तो मैं ही हूँ और उस पे दहले की तुरप लगेगी। रीना जी आ गई हैं। रीना कानून को नागपुर से बहुत बहुत स्वागत है। इसे चिकन ये सेटिंग थोड़ी गड़बड़ाई हुई, दिक्कत पैदा करेगी। ठीक है। ईशु नागिया जी, हाँ ईशु जी भी आ गए हैं। नमस्कार मामा जी। मामा जी ईशु जी आगरा से जी बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं और मैं बिना किसी देरी के, चूँकि जहाँ तक कविता की बात है, मेरी तो सारी जो रचना धर्मिता है, सारी कविताएं हैं वो मैंने लिखी ही रूबी के लिए हैं, उन्हीं को लक्ष्य करके लिखी हैं। वो भले ही चूँकि सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए, उस तरह से अगर कहीं सुनाता हूँ तो सबको अपने अपने हिसाब से वो अच्छी लगती हैं, लेकिन सब कुछ इन्हीं के लिए समर्पित है। और ये पहली सौभाग्य की बात है, आज पहला दिन है ऐसा कि जो हम लोग ऑनलाइन साथ हैं। ऑफलाइन तो बहुत सारे कार्यक्रमों में साथ हम लोगों ने पढ़ा है। बहरहाल मुक्तक से मैं शुरू कर रहा हूँ। एस मेहरा जी, प्रेम बिहारी मिश्र जी आ गए हैं, बहुत बहुत प्रणाम उनको। दिल्ली पोइट्री सर्कल के जो हैं वो कर्ता धर्ता हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं। और उन्होंने ही शायद कई जगह संपर्क हम लोगों का कन्वे किया। कुमार गहलोत साहब, इंदु निगम जी, किरण यादव आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम करता हूँ। और मुक्तक से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वागत है। चूँकि ये हम लोगों का एक युगल काव्य पाठ है, तो मैंने पहले जैसे बताया कि सब कुछ जो कुछ मैंने लिखा है, अतुल पाठक जी प्रणाम। किरण जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। हाँ, कह रहे हैं भाई अतुल जी के एक दूसरे के कंधे पर सर रख दें तब ठीक आ जाएगा। अब देखिए ऐसा होगा, जब पढ़ेंगे तो एक एक व्यक्ति बीच पे साथ में आ जाएगा। मिश्र जी प्रणाम, हरिवल्लभ शर्मा जी प्रणाम। नमस्कार प्रेम जी। और मुक्तक मैं आपको दे रहा हूँ जी, स्वागत है। कि प्यार की साधना के लिए, भाव की अर्चना के लिए, प्यार की साधना के लिए, भाव की अर्चना के लिए, आओ आओ हम तुम मिलें आज फिर, आओ हम तुम मिलें आज फिर, एक नई सर्जना के लिए, एक नई सर्जना के लिए। और जीते संकल्प हारे हुए, जीते संकल्प हारे हुए, मिल गए सब विचारे हुए, मिल गए सब विचारे हुए। और मन वचन प्राण प्रण हर तरह, मन वचन प्राण प्रण हर तरह, आज से हम तुम्हारे हुए, आज से हम तुम्हारे हुए। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी आ गई हैं। प्रणाम कीर्ति जी। बहुत प्रणाम करता हूँ मैं, उनका स्वागत भी करता हूँ। उन्हीं के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम, ये दर्पण चल रहा है। माननीय नरेश चंडीली जी यहाँ पर हैं, बहुत बहुत बड़ी, अनमोल शुक्ल जी, भट्ट साहब जो डीआईजी हैं बीएसएफ के, माननीय भट्ट साहब, आईपी भट्ट साहब वो भी यहाँ पर हैं, किरण यादव, अतुल पाठक, इंदु निगम जी,
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उनका सभी का। और इससे पहले कि रूबी मोहंती जी अपनी कविता पढ़ें, मैं एक मुक्तक और उनको समर्पित कर रहा हूँ आप सभी की गवाही में। आप सब लोगों के, आप साक्षी हैं इसके स्वागत कि हर दुआ आप ही के लिए, हर दुआ आप ही के लिए, सिलसिला आप ही के लिए, हर दुआ आप ही के लिए, हर दुआ आप ही के लिए, सिलसिला आप ही के लिए। और आप माने न माने मगर, आप माने न माने मगर, मैं जिया आप ही के लिए मैं जिया आप ही के लिए, हर दुआ आप ही के लिए। ये चूँकि देवी का स्तवन करना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें प्रणाम करना बहुत ज़रूरी होता है, प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये जो मुक्तक हैं ये आप मेरे श्रद्धा सुमन प्रारंभिक उस पे स्वीकार करें। और अब मैं चाहता हूँ कि आपसे मुखातिब हूँ रूबी मोहंती जी। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ इस रूप में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मनु। चलो। आप सभी को प्रणाम। इतनी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, दोस्त और मित्र और मेरे सीनियर्स सब जुड़ रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। नरेश जी, कीर्ति जी, अनमोल जी, और मेरे ईशु नांगिया जी, और सभी लोग जुड़ रहे हैं। और मतलब आज शाम को उनके साथ मुखातिब होना मुझे बहुत मतलब सुखद मेरा एहसास है। ये मैं पहली बार आप लोगों के सामने लाइव हो रही हूँ, तो कोई अगर त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। मनु के लिए कविताएं हैं, कुछ प्रेम परक कविताएं हैं, क्योंकि युगल या दंपति से रिलेटेड ही ये पूरा प्रोग्राम है, तो कुछ प्रेम परक गीत में कविताएं मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और अपना परिचय तो मैं फ़िलहाल आपको क्या दूँ, बस इतना ही परिचय है कि मैं आपके सामने हूँ और आपसे जुड़ी हुई हूँ और आपको कविताएं सुनाने जा रही हूँ। वनिता में मैं चीफ सब एडिटर का काम करती हूँ। वनिता पत्रिका आपने सुनी ही होगी, उसमें काम करती हूँ। तो सबसे पहली मेरी कविता है आत्मसात। तुम्हें संज्ञा हो और सर्वनाम भी, तुम्हें संज्ञा हो और सर्वनाम भी, विशेषण से सजाया तुम्हें। शब्द हो और वाक्य भी, शब्द हो और वाक्य भी, अनुच्छेद में बांधा तुम्हें। तुम्हें संज्ञा हो और सर्वनाम भी, विशेषण से सजाया तुम्हें। शब्द हो और वाक्य भी, अनुच्छेद में बांधा तुम्हें। पंक्ति हो और कविता भी, महाकाव्य बनाया तुम्हें। पंक्ति हो और कविता भी, महाकाव्य बनाया तुम्हें। पठनीय हो और पढ़ा भी, पठनीय हो और पढ़ा भी, आत्मसात किया तुम्हें। शुक्रिया, धन्यवाद रूबी। ये सब प्रेम की बातें हैं। एक कविता और पढ़ दो इस बीच में। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आदरणीय शोभा किरण जी, अभय जैन जी, पायल देवल, मैं सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। भट्ट जी का, अशोक भाटी जी यहाँ पर हैं, क्या कहने हैं साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है किरण जी, स्वागत है आपका। और ये तब तक एक कविता तुम और सुना दो। जी ज़रूर। मैं स्वागत करने का जो रस्म है मैं निभाता हूँ। माधव वाजपेयी जी यहाँ पर हैं, अनमोल शुक्ल जी यहाँ पर हैं, बहुत सारे मित्र यहाँ पर हैं। आदरणीय कीर्ति काले जी, उनको नमन करता हूँ। जयराम जय जी, हरिवल्लभ शर्मा जी, बहुत सारे नाम हैं, चूँकि समय उसमें बीतेगा।
अरविंद असर जी आ गए हैं, बहुत मारूफ नामवर गज़लकार। मूलेंद्र जी यहाँ पर हैं, मूलेंद्र कुमार। लकी ज्योति यहाँ पर हैं, लकी जारोली साहब, जारोली, हाँ लकी जारोली हैं। यशु नांगिया जी हैं, मूलेंद्र हैं, गीतिका, हनु, बहुत सारे मित्र यहाँ पर हैं। आलोक शर्मा जी प्रणाम करता हूँ। और एक कविता रूबी अभी सुनाए आपको जी। त्यागी जी, शाहुद त्यागी जी, शोभा किरण जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके प्रेम का, स्नेह का। आपको अच्छा लग रहा है। रुपेश मैसन साहब, रुपेश जी भी आ गए रुपेश हैं। जी रूबी के जो हैं बचपन के मित्र हैं। कक्षा कौन सी कक्षा? तीसरी चौथी कक्षा तीसरी चौथी कक्षा के वो मित्र हैं। उनका यहाँ होना अपने में बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी। हाँ, अगली कविता एक आप सुना दें। फिर से ये कविता मनु को समर्पित है और कविता का शीर्षक है यूं ही रातों में। हाँ चाहती हूँ मैं रातों में बैठकर कोई बातें करे देर तक। हाँ चाहती हूँ मैं रातों में बैठकर बातें करे कोई देर तक। खिलखिलाकर चहके मेरे साथ और फिर यूं ही उंगलियों की पोरों से चौपाई लिखे मेरी पलकों पर। क्या बात। खिलखिलाकर चहके मेरे साथ और फिर यूं ही उंगलियों की पोरों से चौपाई लिखे मेरी पलकों पर। हाँ चाहती हूँ मैं रातों में बैठकर कोई खामोश रहे देर तक। महसूस करे अंधेरे को मेरे साथ और फिर यूं ही स्पर्श करे मन की गहराइयों से मेरे हृदय की रेखाओं को। हाँ चाहती हूँ मैं, हाँ चाहती हूँ। क्या बात। शुक्रिया। बहुत मेरे कंचन प्रभाती आ गई हैं, मेरी बहुत पुरानी मित्र हैं कंचन प्रभाती, बहुत अच्छी कवियत्री हैं। स्वागत उनका। मंजू जी का स्वागत है। किरण जी कह रही हैं, है ना पास। बहुत अच्छी कवित्री हैं किरण जी, मेरी अच्छी मित्रों में से हैं। इंदु निगम जी यहाँ पर हैं। बहरहाल आपको कुछ दोहे मैं अगर सुनाऊं तो इस बीच में कुछ दोहे आपको सुनाता हूँ। फिर एक गज़ल आपको। शोभा किरण जी प्रणाम। एक गज़ल के मतलब 2-3 शेर आप देख लीजिए आदरणीय मेहरा जी। कि बहारें क्या, खुशी क्या, रोशनी क्या। बहारें क्या, खुशी क्या, रोशनी क्या, तुम्हारे बिन हमारी जिंदगी क्या। बहारें क्या। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को प्रणाम करता हूँ। सोनाम धन्य हस्ती हैं आज के समय की आदरणीय वाजपेयी जी। उनका आना हमारी शाम को सार्थक कर रहा है। और लक्ष्मी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। शायद आप ही की वजह से मैं आज लाइव हो रही हूँ और इसका आभास शायद आपको होगा नहीं, क्योंकि परिचय में जब गोष्ठी में आप ही ने मुझे कहा था छोटी सी डायरी बनाओ रूबी और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। जब कोई बोले तो सीधा अपना डायरी निकाला और पढ़ दिया। उसके बाद से मैं पढ़ना जो मैंने स्टार्ट किया तो अभी तक नहीं रुकी। शुक्रिया उसके लिए। सीमा हरी शर्मा जी यहाँ पर हैं कि बहारें क्या, खुशी क्या, रोशनी क्या। बहारें क्या, खुशी क्या, रोशनी क्या, तुम्हारे बिन हमारी जिंदगी क्या। और शेर कुछ यूँ है कि मुझे खुद से मोहब्बत हो गई है। सभी दोस्तों के लिए और सब कुछ रूबी के लिए है, वो तो है ही, लेकिन तमाम दोस्तों के लिए भी ये शेर कि मुझे खुद से मोहब्बत हो गई है। हुई है आपसे भी दोस्ती क्या। क्या बात है। हुई है आपसे ही दोस्ती क्या। और तेरा ही अक्स सब में है समाया। तेरा ही अक्स सब में है समाया। हवा क्या, फूल तितली चांदनी क्या। हवा क्या, फूल तितली चांदनी क्या। बहारें क्या, खुशी क्या, रोशनी क्या, तुम्हारे बिन हमारी जिंदगी क्या। कुछ दोहे
आप पढ़ रहा हूँ आज मौसम, ये सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में बहुत कुछ होता है, बहुत सुंदर मौसम होता है। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग छोड़ आए हैं पीछे अतीत में, गांव में। अब यहाँ का रहना, वो सावन कहाँ आता है, कब आता है, 2-3-4 दोहे आपको मैं दे रहा हूँ। आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी, धन्यवाद सर। दोहे 2-3 आपको समर्पित कर रहा हूँ कि बरखा बादल बीजुरी, बरखा बादल बीजुरी, सावन के आघात। बरखा बादल बीजुरी, सावन के आघात। बिन साजन कैसे कटे ये तूफानी रात, ये तूफानी रात। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी का स्वागत है कि वो सावन की बारिशें, वो सावन की बारिशें, वो नदिया का कूल, वो सावन की बारिशें, वो नदिया का कूल। पीछे छूटा गांव में सावन सखिया झूल, सावन सखिया झूल, सावन सखिया झूल। और सावन कब आया गया, ये हमारी एक विडंबना है। सावन चल रहा है। विशाल श्रीवास्तव जी को नमन करता हूँ। माधव वाजपेयी जी यहाँ पर हैं। रुद्रा हनु, उनका एक कमेंट आया है नमस्कार का, प्रणाम बिटिया। प्रज्ञा श्रीवास्तव, प्रज्ञांजलि, आपको नमन। आप यहाँ पर हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सावन कब आया गया, सावन कब आया गया, हुआ नहीं एहसास। सावन कब आया गया, हुआ नहीं आभास। और बिन आंगन के फ्लैट में बस एसी की आस, सही कहा। बस एसी की आस। संस्कृति है, एसी चलता रहता है, पता नहीं चलता कब बारिश हुई, कब चली गई, कब सावन आया, कब चला गया। और 2-3 दोहे आपको दे रहा हूँ संबंधों पर कि संबंधों की डोर को, संबंधों की डोर को इतना भी मत खींच। संबंध, आदरणीय महावीर गुप्ता जी, बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। आप आए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। राजकुमार वर्मा जी नमस्कार। ओम प्रकाश चंचल जी, एचवी शायर साहब, सभी को नमन करता हूँ कि संबंधों की डोर को इतना भी मत खींच, संबंधों की डोर को इतना भी मत खींच। हो 36 का आंकड़ा तेरे मेरे बीच, तेरे मेरे बीच। यथार्थ। संबंधों पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। किस किस तरह के संबंध हम लोग जी रहे हैं कि अक्सर उलझी ही रही। बहुत अच्छे अच्छे दो आकार, मनीष जी, नरेश सांडेली जी, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, अनमोल शुक्ल जी यहाँ पर हैं। एक दुआ मेरा भी आप देख लें कि अक्सर उलझी ही रही संबंधों की ऊन, अक्सर उलझी ही रही संबंधों की ऊन। सुलझा सुलझा कर हुआ जीवन अफलातून, जीवन अफलातून। और हमने भी भोगे यहाँ, हमने भी भोगे यहाँ रिश्तों के तंदूर। ममता किरण जी को प्रणाम। ममता जी को स्वागत है।
कि हमने भी भोगे यहाँ रिश्तों के तंदूर, और सिकते सिकते हो गई सबको मलता दूर, सबको मलता दूर, रिश्तों के तंदूर। रविंद्र भारद्वाज जी को प्रणाम, वो यहाँ पर हैं। दमयंती शर्मा, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मित्रों, आपको अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमें सबसे ज़्यादा अच्छा आपको देखकर यहाँ लग रहा है कि आप इतने सारे मित्र यहाँ पर हैं। रामायणधर द्विवेदी जी, आपको प्रणाम। आदरणीय ममता जी यहाँ पर हैं। आज रात को उनका भी एक कार्यक्रम 9 बजे है। उसमें भी मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग परवाज़ गज़ल पर उनको सुनने ज़रूर आएँ। बहुत अच्छी गज़लकारा हैं। और रूबी आपको कुछ सुनाएं, उसके लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। जी शुक्रिया। कविता का शीर्षक है मेरा तुम्हारा दफ्तर। आप सभी के साथ ऐसा होता होगा और काफ़ी यथार्थ है इस कविताओं में, तो आप सुनिए। मेरा तुम्हारा दफ्तर। यूँ तो हम दोनों ही हैं मुलाजिम अपने अपने दफ्तरों में, यूँ तो हम दोनों ही मुलाजिम हैं अपने अपने दफ्तरों में। मेरा दफ्तर है मेरी रसोई तुम्हारे दफ्तर से बहुत अलग। मेरा दफ्तर है मेरी रसोई तुम्हारे दफ्तर से है बहुत अलग। मेरा दफ्तर का समय शुरू होता है तब जब अलसुबह उनिंदी आंखों से औंधे मुंह पड़े होते हो तुम बिस्तर में। मेरा दफ्तर का समय शुरू होता है तब जब अलसुबह उनिंदी आंखों से औंधे मुंह पड़े होते हो तुम बिस्तर में। तुम अपने दफ्तर में हो नामी सुपरवाइजर और मैं हूँ अपने दफ्तर की परफेक्ट अकाउंटेंट, जहाँ रखनी पड़ती है मुझे तेल और मसालों के अलिखित गणित पर अपनी पैनी नजर। पंचफोड़न हो या जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च और नमक, तेल कच्ची घानी का होगा या रिफाइंड, किसी एक का भी घटा जोड़ गलत हो जाए तो डाइनिंग टेबल पर बैठे छोटे बड़े सभी बॉस पल भर में खारिज कर देते हैं मेरी दिन भर की मुलाजिमत। धीरे कर रही हो बात। किसी एक का भी घटा जोड़ गलत हो जाए तो डाइनिंग टेबल पर बैठे छोटे बड़े सभी बॉस पल भर में खारिज कर देते हैं मेरी दिन भर की मुलाजिमत। वैसे अकाउंटेंट के साथ साथ घरेलू वैद्य का अतिरिक्त प्रभार भी है मुझ पर। जी बिल्कुल, घरेलू वैद्य तो नहीं आप। वैसे अकाउंटेंट के साथ साथ घरेलू वैद्य का भी अतिरिक्त प्रभार है मुझ पर। खान पान बिगड़ा कि नहीं, बीपी, अल्सर, डायबिटीज या ओबेसिटी हो जाने की चार्जशीट कब मुझे मिल जाए नहीं जानती। मेरे इस दफ्तर में एक दिन की भी छुट्टी नहीं। मेरे इस दफ्तर में एक दिन की भी छुट्टी नहीं, न कैजुअल न मेडिकल और न कोई शॉर्ट लीव। न कैजुअल न मेडिकल और न कोई शॉर्ट लीव। रविवार सोमवार से भी कहीं ज़्यादा बिजी और शनिवार रविवार से कहीं ज़्यादा थकाऊ। कोई त्योहार हो तो हालात बयान के बाहर है। हाँ बोनस मिलता है। हाँ बोनस मिलता है समय समय पर, तुम्हारे दफ्तर से भी ज़्यादा। हाँ बोनस मिलता है समय समय पर तुम्हारे दफ्तर से भी ज़्यादा, जब बच्चों के रिजल्ट कार्ड पर लिखा होता है 99%। क्या बात। जब बच्चों के रिजल्ट कार्ड पर लिखा होता है 99% और तुम्हारी आंखों में देखती हूँ अपने लिए प्रशंसा और इत्मीनान का भाव। और तब लगता है मैं एक मुलाजिम तो हूँ पर तुमसे भी कहीं अच्छी। जाहिर सी बात है, मेरे से अच्छी मुलाजमत भी है, मेरे से अच्छी कविताएं भी तुम्हारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस बीच में डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी हमसे जुड़ गई हैं, प्रदीप जैन जी यहाँ पर हैं और भाई अजय अज्ञात जी यहाँ पर हैं, रुपेश मैसन जी, उनका जो है ये संदेश मुझे मिल रहा है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मुलेंद्र बिजनौर से उनका बहुत स्वागत है, हमारे बेटे हैं। और सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक गज़ल मैं आपको सुना रहा हूँ। शुक्रिया अनमोल जी, लक्ष्मी जी शुक्रिया। कि वो
वो परी है ना अप्सरा कोई, वो परी है ना अप्सरा कोई, उसके जैसा न फिर लगा कोई। वो परी है ना अप्सरा कोई, वो परी है, मतलब देख लें जैन साहब, किरण यादव जी, कि वो परी है ना अप्सरा कोई, उसके जैसा न फिर लगा कोई। और वो है रोशन मेरे अंधेरों में, प्रकाश हरी जी, गीतिका जी, कि वो है रोशन मेरे अंधेरों में, चांद बनकर चमक रहा कोई। डॉक्टर रमाकांत मोहंती जी, जो रूबी जी के पिताश्री हैं, आईजी पुलिस से वो रिटायर हुए हैं, वो आ गए हैं। तो कमांड संभालिए जनाब। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि असवाल जी भी यहाँ पर हैं, तो प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहब को, डॉक्टर आर के मोहंती साहब। इनके पिता हैं और मेरा रिश्ता तो दूसरा है, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप समझ सकते हैं। कि वो परी है, वो परी है ना अप्सरा कोई, उसके जैसा न फिर लगा कोई। और वो है रोशन मेरे अंधेरों में, चांद बनकर चमक रहा कोई। और उसने चाहा है, शेर कुछ यूं है, रूबी बैठी है बराबर में, ध्यान रख के आपको मैं शेर दे रहा हूँ, कि उसने चाहा है जिस कदर मुझको, उसने चाहा है जिस कदर मुझको, काश यूं सबको चाहता कोई। उसने चाहा है जिस कदर मुझको, काश यूं सबको चाहता कोई। वो परी है ना अप्सरा कोई, उसके जैसा न फिर लगा कोई। और मेरे आंसू है उसकी आंखों में, मेरे आंसू हैं उसकी आंखों में, ये हकीकत भी देखता कोई, ये हकीकत भी देखता कोई। और इस तरह पूछता है वो मुझको। सामने की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ ये सच है, सत्य बात है। एक शेर कुछ यूं है कि इस तरह पूछता है वो मुझको, इस तरह पूछता है वो मुझको, जैसे मैं भी हूँ देवता कोई, जैसे मैं भी हूँ देवता कोई। और अंतिम शेर कि इस हर कदम सिर्फ उसका साथ रहे, हर कदम सिर्फ उसका साथ रहे, इससे बढ़कर ना अब दुआ कोई। हर कदम सिर्फ उसका साथ रहे, इससे बढ़कर ना अब दुआ कोई। वो परी है ना अप्सरा कोई, उसके जैसा न फिर लगा कोई, उसके जैसा न फिर लगा कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। जीशान कुरैशी साहब यहाँ पर हैं, धन्यवाद। आदरणीय नरेश जी यहाँ पर हैं। जीशान साहब का आदाब उनको मैं करता हूँ, शाम के प्रणाम करता हूँ। इंदु निगम जी, प्रदीप जैन साहब, आज का डिनर बहुत स्वादिष्ट बनेगा, कीर्ति काले जी ने कहा है। आदरणीय कीर्ति काले जी का होना, नरेश जी का होना, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, रविंद्र भारद्वाज, रामायण धरती, इन सब लोगों का होना जो है वो हमें कितना सुख दे रहा है। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट, ममता जी यहाँ पर हैं, और अनमोल शुक्ल जी यहाँ पर हैं, मनीष जी हैं, बहुत दूर दूर से हमारे मित्र सब जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार के जो हमारे प्रियजन हैं, आदरणीय डॉक्टर आर के मोहंती साहब, मूलेंद्र कुमार, गीतिका, मंजू भारद्वाज, हनु, और पायल देवल, अशोक जी, आदित्य, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। एक गज़ल तरन्नुम में मैं आपको सुना रहा हूँ, और चूँकि आज का जैसा मौका है, जैसा आज त्यौहार है जिस तरह का, तो उसी तरह के पकवान भी बनेंगे तो एक गज़ल आपको उसी लय में, उसी सोच में, उन्हीं को समर्पित, जिनके लिए लिखा है। भोलेनाथ का महीना है, अनमोल जी कह रहे हैं कि आपको नहीं देखा, आपको नहीं देखा, तब से मन उदासा है, आपको नहीं देखा, तब से मन उदासा है, आपको नहीं देखा, तब से मन उदासा है, सबसे मन उदासा है, आरज़ू अधूरी
आरज़ू अधूरी है, रोम रोम है, आरज़ू अधूरी है, रोम रोम प्यासा है, आपको नहीं देखा। और शेर कुछ यूं है कि आपकी निगाहों ने, आपकी निगाहों ने माफ कर दिया, वरना माफ कर दिया, वरना कौन मान सकता है, कौन मान सकता था, जुर्म ये जरा सा है, कौन मान सकता था, जुर्म ये जरा सा है, आरज़ू अधूरी है, रोम रोम प्यासा है। और नाम नाम दे भी सकते हो, नाम दे भी सकते हो, तुम इसे तमन्ना का, तुम इसे तमन्ना का, ये जो मेरे होठों पर, गौरव तिवारी जी का प्रणाम, कि ये जो मेरे होठों पर बोल एक दुआ सा है, ये जो मेरे होठों पर बोल एक दुआ सा है, आपको नहीं देखा। और शेर कुछ यूं है कि कौन बस गया मुझ में, कौन बस गया मुझ में, कौन छू गया दिल को, कौन छू गया दिल को, कौन छू गया दिल को, कौन मुझको ख्वाबों में, कौन मुझको ख्वाबों में दे रहा दिलासा है, आरज़ू अधूरी है, रोम रोम प्यासा है। और एक शेर इसी संदर्भ में और आपको कि आरज़ू अधूरी है, और इन अजान राहों में, इन अजान राहों में मैं भटक भी सकता था, मैं भटक भी सकता था, इन अजान राहों में मैं भटक भी सकता था, तेरा साथ ही मेरी, तेरा साथ ही मेरी राह में दिया सा है, तेरा साथ ही मेरी राह में दिया सा है। और अंतिम शेर अनमोल शुक्ल जी को बहुत पसंद है, ये शेर उनके समर्पित कर रहा हूँ आपको सबको। ख़ास तौर पे अनमोल शुक्ल जी ने उसके लिए बहुत कहा था, रूबी के लिए शेर, पूरी गज़ल ही मैंने उनके लिए लिखी थी कि आरज़ू अधूरी है, रोम रोम प्यासा है, और यूं तो देह बनती है, यूं तो देह बनती है, पंच तत्व से सबकी, पंच तत्व से सबकी, यूं तो देह बनती है, पंच तत्व से सबकी, किंतु रूप में तेरे, किंतु रूप में तेरे और कुछ मिला सा है, किंतु रूप में तेरे और कुछ मिला सा है, आरज़ू अधूरी है, रोम रोम प्यासा है,
आपको नहीं देखा, तब से मन उदासा है। प्राची यहाँ पर हैं, मेरठ से जीशान कुरैशी साहब हैं। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, उनका स्वागत। रूबी को मैं दे रहा हूँ समय, चूँकि बहुत तेज़ी से भाग रहा है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक कविता रूबी आपके लिए पढ़ें। पायल देवल जी यहाँ हैं, मेरी छोटी बहन, प्यारी बहन। सुनाओ। शुक्रिया कीर्ति जी, प्रेम जी। एक कविता सुनाने जा रही हूँ, ख्वाहिशों का मेनू कार्ड। ये हर दंपति के लिए है जिनके बीच में कोई आ गया है। अब वो कौन आ गया है, जरा जानिए आप। ख्वाहिशों का मेनू कार्ड। यूं तो कहने के लिए मैं होती हूँ, तुम होते हो। यूं तो कहने के लिए मैं होती हूँ, तुम होते हो, लेकिन साथ में चल रही होती है एक और भी दुनिया हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। यूं तो कहने के लिए मैं होती हूँ, तुम होते हो, लेकिन साथ में चल रही होती है एक और भी दुनिया हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। कौन है ये अनचाहे लोग? कौन है ये अनचाहे लोग जो धीरे धीरे मेरे और तुम्हारे बीच पसर गए हैं, बिल्कुल अमरबेल की तरह। जो धीरे धीरे मेरे और तुम्हारे बीच पसर गए हैं, बिल्कुल अमरबेल की तरह। इन आभासी रिश्तों का कोई चेहरा नहीं है। इन आभासी रिश्तों का कोई चेहरा नहीं है। सिर्फ घुसपैठिए हैं, सिर्फ घुसपैठिए हैं जो हर सुबह चाय की चुस्कियों के साथ लगाते हैं सेंध। जो धीरे धीरे मेरे और तुम्हारे बीच पसर गए हैं, बिल्कुल अमरबेल की तरह। इन आभासी रिश्तों का कोई चेहरा नहीं है जो सिर्फ घुसपैठिए हैं, हर सुबह चाय की चुस्कियों के साथ लगाते हैं सेंध। कभी कभी रात के तीसरे पहर तुम्हारी उंगलियां फिसलती थी मेरे नर्म मुलायम जुल्फों में। कभी रात के तीसरे पहर तुम्हारी उंगलियां फिसलती थीं मेरे नर्म मुलायम जुल्फों में। झूला करती थी मेरी बाहें तुम्हारे कांधों पर, और अक्सर हम खो जाया करते थे पुरानी हिंदी फिल्मों के दो गुलाबों के मिलन की तरह। पर अब मधुमास के वो दिन हवा हुए। पर अब मधुमास के वो दिन हवा हुए। उग आए हैं कुकुरमुते की तरह। उग आए हैं कुकुरमुते की तरह। कई शॉपिंग साइट ही नहीं, चैटिंग का निमंत्रण देते कितने ही अनचिन्हे चेहरे। न चाहते हुए भी अब तो वो रात, न चाहते हुए भी अब तो रात को भी चलती है सिर्फ मोबाइल पर उंगलियां। मन तो होता है दमकती नियॉन लाइटों के बीच अपने लिए एक टेबल बुक करने का। मन तो होता है दमकती नियॉन लाइटों के बीच अपने लिए एक टेबल बुक करने का। पेट भरा है पर मन अशांत है। पेट भरा है पर मन अशांत है। ये कौन है जो तरह तरह के ख्वाहिशों का मेनू कार्ड लिए खड़े हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के चौराहे पर? ये कौन है जो तरह तरह के ख्वाहिशों के मेनू कार्ड लिए खड़े हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के सच कहूं सीने पर किताब रखकर सोए जमाना गुजर गया। सच कहूं सीने पर किताब रखकर सोए जमाना गुजर गया। ये तो कहने के लिए मैं होती हूँ, तुम होते हो, लेकिन साथ में चल रही होती है एक और भी दुनिया हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। क्या बात। शुक्रिया। गौरव तिवारी जी, पंडित अनूप चौबे साहब और प्रमोद कुमार धीमान जी, बंकिम जी, सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार कि वो यहाँ आए हमारे इस शाम को खुशगवार बनाने के लिए। प्रदीप जैन साहब, हम लोगों का रिश्ता क्योंकि दोनों ही नौकरी करते थे, एक डिस्टेंस रिलेशनशिप के तौर पर बहुत दिन तक रहा। बहुत दिन तक हम लोग दूर दूर रहे और वो दिन बहुत कुछ लिखने का। विभा कुमारी जी, आपका बहुत बहुत आभार है, स्वागत है। एक गीत आपको मैं सुना रहा हूँ
समय का जो संकेत है वो अगर आयोजक लोग अपने मैसेज के माध्यम से दे देंगे तो मैं उसी हिसाब से हम लोग आपसे विदा लेंगे, प्रणाम करेंगे आप सभी को। एक छोटा सा गीत। जब मैं बहुत दूर था और रूबी यहाँ दिल्ली में नौकरी कर रही थी, वनीता में, ये उस समय जुड़ चुकी थी। हाँ, जुड़ चुकी थी, वनीता में ही काम कर रही थी। अलका अग्रवाल जी, आपको प्रणाम। एक छोटा सा गीत आपको मैं दे रहा हूँ कि वर्ण मृत्यु। बहुत बड़ी गीतकार आदरणीय कीर्ति काले जी यहाँ पर हैं, उनके सामने गीत पढ़ना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। किरण यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नज़रें कहाँ कहाँ जा रही हैं। एक छोटा सा गीत आपको समर्पित कर रहा हूँ कि वर्ण मृत्यु के चरम बिंदु से, वर्ण मृत्यु के चरम बिंदु से रोज गुजरता हूँ। वर्ण मृत्यु के चरम बिंदु से रोज गुजरता हूँ, रोज गुजरता हूँ। ये वर्ण मृत्यु के चरम बिंदु से रोज गुजरता हूँ। पागलपन की इस सीमा तक मैं तुम पे मरता हूँ। पागलपन की इस सीमा तक मैं तुम पे मरता हूँ। वर्ण मृत्यु के चरम बिंदु से रोज गुजरता। और इसके छोटे छोटे दो बंद हैं कि जब से दूर गए हो साथी भीगी पलकों से, जब से दूर गए हो साथी भीगी पलकों से रोज सिमटता हूँ खुद में, रोज सिमटता हूँ खुद में और रोज बिखरता हूँ। पागलपन की इस सीमा तक तुम पर मरता हूँ। वर्ण मृत्यु के चरम बिंदु से रोज गुजरता हूँ। और जहाँ कभी हम तुमने मिलकर सपने बोए थे, जहाँ कहीं हम तुमने मिलकर सपने बोए थे, जहाँ कभी हंसती आँखों के मंजर खोए थे, मैं यादों के उस जंगल से, मैं यादों के उस जंगल से, मैं यादों के उस जंगल में रोज विचरता हूँ। पागलपन की इस सीमा तक मैं तुम पे मरता हूँ। और अंतिम चंद इस विरह गीत का जो उस काल में लिखा था, आपसे करीब मैं समझता हूँ कि 15-20 साल पहले का गीत ये लिखा हुआ है कि बहुत दूर हूँ तुमसे साथी आऊँ भी कैसे, बहुत दूर हूँ तुमसे साथी आऊँ भी कैसे, मैं जीवित हूँ यह तुमको बतलाऊँ भी कैसे। उस समय मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे और ट्रंक कॉल मिलाना वो बड़ी मुश्किल का काम होता था कि दूर बहुत हूँ तुमसे साथी आऊँ भी कैसे, मैं जीवित हूँ यह तुमको बतलाऊँ भी कैसे। और चुप रहकर बीते लम्हों की कौली भरता हूँ। चुप रहकर बीते लम्हों की कौली भरता हूँ।
पागलपन की इस सीमा तक मैं तुम पर मरता हूँ, वर्ण मृत्यु के चरम बिंदु से रोज गुजरता हूँ, पागलपन की इस सीमा तक मैं तुम पर मरता। बहुत बहुत आभार विभा कुमारी जी, अलका अग्रवाल जी, नरेश शांडिली जी, बहुत सुंदर, किरण यादव जी और प्रमोद कुमार धीमान जी, अनमोल शुक्ल जी, बहुत सुंदर सुंदर आपके कमेंट, आपका हौसला अफजाई। कीर्ति काले जी ने जिस तरह से आदरणीय श्रद्धेय रमानाथ अवस्थी जी की याद दिलाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, चूँकि वो बहुत बड़ी गीतकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री हैं। मैं तो कहीं कुछ भी नहीं हूँ। बहरहाल वास्तव में अवस्थी जी का एक ज़माना था जब आकाशवाणी में वो हुआ करते थे और मंचों पर उनके गीत गूंजते थे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। यदि समय हो तो कविता पढ़नी है तुम्हें? कोई नहीं, तुम सुना सकते हो। नहीं पढ़ सकते हो? कोई है? हाँ, तुम्हारी हंसी। हाँ हाँ, एक छोटी सी कविता रूबी मोहंती आपको और सुना रही हैं, तो आप एक कविता पर ध्यान दें। इंदु निगम जी, शुनांग्या जी, मनीष श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, आदरणीय नरेश शांडिली जी, बहुत सारे मित्र यहाँ पर हैं। बंकिम जी यहाँ पर हैं, नरेश जी का, आदरणीय कीर्ति काले जी का, और मिश्र जी का, निगम जी का, और वाजपेयी जी का, इन सब लोगों का यहाँ होना, अनमोल शुक्ल जी का यहाँ होना, मेरे हम लोगों की एक शाम, यादगार शाम आप लोगों ने बना दी। निसंदेह ये अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी कविता रूबी आपके लिए पढ़ रही हैं। शुक्रिया। तुम्हारी हंसी, आवाज का ध्यान। तुम्हारी हंसी चौंक जाती है हर आहट पर मेरी अनकही खामोशी, चौंक जाती है हर आहट पर मेरी अनकही खामोशी। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी सौंधी सी हंसी बिखर जाती है पलाश के फूलों की तरह मेरे हृदय आंगन में, देने को मुझे आमंत्रण। क्या बात। चौंक जाती है हर आहट पर मेरी अनकही खामोशी, तुम्हारी सौंधी सी हंसी बिखर जाती है पलाश के फूलों की तरह मेरे हृदय आंगन में, देने को मुझे आमंत्रण। तुम्हारी भीगी सी हंसी से बिंद जाता है मेरा हर सन्नाटा, और बह उठती हूँ मैं मदमाते झरने सी। शुक्रिया। यशु जी कह रहे हैं कि रूबी तुम सुनाओ। वीणा अग्रवाल जी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत नमन प्रणाम करता हूँ। और अगर समय समाप्त हो रहा है तो हम लोग विदा लें। एक बार एक संकेत कल्याणी जी या कीर्ति जी की तरफ से हमें मिले तो बाकी ये है कि बहुत सारी चीज़ों की फरमाइशें मिली थी इस अवसर पर, बहुत सुंदर सुंदर, और दूसरी गज़लों की जो ख़ास तौर से आँखों की गज़ल है, एक पगली वाली गज़ल है। क्योंकि मेरा तो अधिकांश लेखन जो है 90% लेखन रूबी के लिए ही है। हम लोग प्रेम में ही रहते हैं, प्रेम में रहे हैं। और यदि एक दोहा मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि समय पर्याप्त हो गया है, और अंतिम आपको सभी को प्रणाम करते हुए अंतिम दो दोहे आपको मैं दे रहा हूँ। रचनाएं तो बहुत हैं, समय बहुत कम है, और आप लोगों का बड़ा कीमती समय है जो सब लोग यहाँ पर आए हैं। आदरणीय कीर्ति जी का आदेश आया है कि मैं सुना दूँ, तो मैं सुना रहा हूँ। फिर दो तीन शेर मैं सुना देता हूँ। कि तू मेरी सोच पे हावी है इस कदर पगली, तू मेरी सोच पे हावी है इस कदर पगली,
जिधर भी देखूं, जिधर भी देखूं, मुझे आए तू नजर पगली। तू मेरी सोच पे हावी है इस कदर पगली। तू मेरी लंबी उम्र के लिए दुआ करना, तू मेरी लंबी उम्र के लिए दुआ करना। तुझे मैं टूट के, तुझे मैं टूट के चाहूँगा उम्र भर पगली। तुझे मैं टूट के चाहूँगा उम्र भर पगली। जिधर भी देखूं, मुझे आए तू नजर पगली। और कदम कदम पे मेरा हाथ थाम कर रखना, कदम कदम पे मेरा हाथ थाम कर रखना। बहुत है भीड़, बहुत है भीड़, ना हो जाऊं दर बदर पगली। बहुत है भीड़, ना हो जाऊं दर बदर पगली। और एक इच्छा जो है मेरी, वो मैं एक शेर के माध्यम से कहता हूँ कि हर एक मोड़ पे, हर एक मोड़ पे जीवन के साथ रहना तू। हर एक मोड़ पे जीवन के साथ रहना तू। अकेले मुझसे, अकेले मुझसे ना तय होगा ये सफर पगली। अकेले मुझसे ना होगा ये तय सफर पगली। और यही तलाश, ईमान से कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ, कि यही तलाश, यही आरज़ू, यही मंजिल। तू ही तलाश, तू ही आरज़ू, तू ही मंजिल। और नहीं है चाह कोई, नहीं है चाह कोई तुझको चाह कर पगली। नहीं है चाह कभी, नहीं है चाह कोई तुझको चाह कर पगली। जिधर भी देखूं, जिधर भी देखूं, मुझे आए तू नजर पगली। तू मेरी सोच पे, तू मेरी सोच पे हावी है इस कदर पगली। तू मेरी सोच पे। मैंने सुनी गिरी भुवनेश्वर से, उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, प्रणाम, धन्यवाद कि वो आई, अपने कीमती समय से थोड़ा वक्त उन्होंने निकाला। और कार्यक्रम समाप्त करते करते दो दोहे मैं आपको दे रहा हूँ। एक आपके लिए कि आज के इस समय में हम लोग क्या करें। दो दोहे अंतिम, कि झूठी खुशियाँ ढूंढना, झूठी खुशियाँ ढूंढना बिल्कुल है बेकार। झूठी खुशियाँ ढूंढना बिल्कुल है बेकार। और तुम मुझको उपहार दो, मैं तुमको उपहार। गिव एंड टेक का ज़माना है आजकल। असली खुशी इसी चीज़ में है कि झूठी खुशियाँ ढूंढना बिल्कुल है बेकार।
और तुम मुझको उपहार दो, मैं तुमको उपहार। और सभी मित्रों का आभार इस दोहे के साथ मैं करना चाहता हूँ कि क्या दे पाए आपको, क्या दे पाए आपको, क्षमा करे श्रीमान। कि क्या दे पाए आपको, क्षमा करे श्रीमान। दर्शन देकर आपने कीनी कृपा महान, कीनी कृपा महान। क्षमा करें श्रीमान, कीनी कृपा महान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी परिजनों का, सभी दोस्तों का और सभी आदरणीय जनों का जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनको हृदय तल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ख़ास तौर से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच जिसकी अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, ओम प्रकाश कल्याणी जी उपाध्यक्ष, हरिप्रकाश पांडे महासचिव जी और सुषमा पवार जी सचिव, और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार उनका। और रूबी अपने शब्दों में कुछ कहना चाहें तो अलग बात है, आप वो सभी आपके लोग सामने आए, है। हमें सुना और हमें मौका भी दिया और हमारे साथ जुड़े भी बिटिया गीतू और हनु, मूलेंद्र और मेरे परिवार के सभी सदस्य और सहेलियां, सीनियर्स, सभी लोग जुड़े। उन सब का हार्दिक मेरे दिल से उन सबको शुक्रिया। पायल देवल हैं, यशु नांगिया जी हैं, विभा कुमारी जी हैं, रविंद्र भारद्वाज जी, बहुत अच्छा लगा। नरेश जी हैं, महावीर गुप्ता जी हैं, महावीर गुप्ता जी हमारे बड़े परम आदरणीय श्रद्धेय हैं। गौरव तिवारी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और आना जाना भी चलता रहा और बने भी रहे। उन सभी का बहुत बहुत आभार। भुवनेश्वर से मनस्विनी गिरी और रितेश हैं, उन दोनों का भी बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। रीना कानून गो और श्रेया नागपुर से जुड़ी हमारे साथ, उनका बहुत बहुत आभार। मंजू, अनिल जी, ये नांगल उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से पायल देवल, आदित्य और अशोक जी, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके बीच में भी बहुत सारे मित्र ऐसे छूट गए हैं जिनका हम लोग नाम नहीं ले सके, जिनको आभार नहीं कह सके, तो उनका भी संवेद स्वर में सभी का आभार और व्यक्तिगत मैसेज करके भी मैं सभी का आभार और धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।